कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन कैंडिड कोवैक्सीन का दिल्ली एम्स के अलावा देश के 11 शहरों में पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। हालांकि दिल्ली एम्स की एक अलग तरह की ही चुनौती से जूझना पड़ रहा है। ऐसी चुनौती जो वैक्सीन ट्रायल की राह तो कठिन कर ही रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली के लिए अच्छी खबर भी है। ये चुनौती खुद पर वैक्सीन का ट्रायल कराने के लिए आगे आए वॉलंटियर्स में पहले से एंटीबॉडी की मौजूदगी है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन के पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इस चरण में संस्थान को 100 वॉलंटियर्स पर ह्यूमन ट्रायल करना था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए करीब 3500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 50% से ज़्यादा दूसरे राज्यों के हैं। भारत बायोटेक और जाइडस दोनों को ही क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 और 2 की मंजूरी मिली थी। दोनों ने ही 15 जुलाई को वॉलंटियर्स को अपनी अपनी वैक्सीन कैंडिडेट की पहली डोज दी थी। संभावित वैक्सीन को कैंडिडेट कहा जाता है। जो वैक्सीन कैंडिडेट सभी तरह के ट्रायल को पास कर जाएगी और जब भी औपचारिकताओं के बाद उसे फाइनल की मंजूरी मिल जाएगी, तब जाकर वह वैक्सीन कहलाएगी। देश में लेटेस्ट सब्जेक्ट दिल्ली का एक 30 साल का युवा है, जिसने एम्स में शुक्रवार को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन वैक्सीन का इंजेक्शन दिया है। यह युवक दिल्ली का पहला ऐसा शख्स है जिसे ट्रायल के लिए 0.5 मिलीलीटर वैक्सीन की सुई लगाई गई है। दिल्ली एम्स में वैक्सीन के ट्रायल प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने हमारे सहयोगी को बताया कि हमने उनकी 2 घंटे तक निगरानी की। तत्काल कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर को अब घर भेज दिया गया है। 2 दिन बाद फिर से उनकी सेहत देखी जाएगी और ज़रूरी मेडिकल चेकअप किया जाएगा। बीबी और जायडस के अलावा एक तीसरी वैक्सीन कैंडिडेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित की गई है, जिसका भारत में ही टेस्ट किया जाएगा। ब्रिटेन की एक्स्ट्राजेनेका के साथ इस वैक्सीन के निर्माण के लिए पार्टनरशिप करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि जैसे ही भारत में उसे ज़रूरी मंजूरी मिलेगी, वैसे ही ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। कोवैक्सीन का दिल्ली के पटना एम्स, पीजीआई रोहतक समेत 12 शहरों में 12 अस्पतालों में टेस्ट किया जाएगा। पहले चरण में 500 वॉलंटियर्स शामिल होंगे, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होगी, जो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, जिन्हें पहले से किसी गंभीर बीमारी नहीं होने के चांस होंगे। जाइडस की वैक्सीन कैंडिडेट जाइकोविड अभी अहमदाबाद के रिसर्च सेंटर तक ही सीमित है, जिसे कई शहरों में ले जाया जाएगा। कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पहले ही हैदराबाद, पटना, कांचीपुरम, रोहतक और नई दिल्ली में किया जा चुका है। जल्द ही इसे नागपुर, भुवनेश्वर, बेलगाम और गोरखपुर, कानपुर, गोवा और विशाखापत्तनम में शुरू होगा। पीजीआई रोहतक ने 20 वॉलंटियर्स को तैयार किया है। यहाँ 17 जुलाई को 3 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। पटना स्थित एम्स में 15 जुलाई को 11 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया है। अच्छी बात यह है कि उनमें से किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। हालांकि पहले डोज के नतीजे आने अभी बाकी हैं। पटना एम्स के डायरेक्टर पीके सिंह वहां ह्यूमन ट्रायल की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, जैसे जहां सुई लगाई जा रही है वहां की त्वचा लाल हो जा रही है, दर्द और हल्का बुखार दिख रहा है। ये तो किसी भी वैक्सीन टेस्ट में दिखता है, लेकिन यह बिना किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के अच्छे से चल रहा है। डॉक्टर उनसे स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। पटना एम्स में कोवैक्सीन की दूसरी डोज 29 जुलाई को दी जानी है। बाद में डॉक्टर चेक करेंगे कि वॉलंटियर्स के शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी है। पहले फेज के ट्रायल स्वस्थ व्यक्ति को दी गई है। वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर अध्ययन चल रहा है। इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि सही डोज क्या होती है जो वायरस के खिलाफ कारगर होगी। मुश्किल ये आ रही है कि दिल्ली में रहने वाले ज़्यादातर वॉलंटियर्स के शरीर में पहले से ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि वो ट्रायल के लिए योग्य नहीं है। दरअसल ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग होती है और जांच की जाती है कि उनमें पहले से कोई रोग तो नहीं है। दिल्ली के बाहर के लोगों पर ट्रायल करने में यह दिक्कत आ रही है कि उन्हें मॉनिटर करने और उनसे आए किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट को ठीक करना एम्स के लिए बेहद कठिन होगा। अगर वॉलंटियर्स दिल्ली के ही होंगे तो उनकी निगरानी और उनमें आने वाले किसी साइड इफेक्ट की समस्या को दूर करना आसान होगा। ट्रायल की राह में आई यह नई चुनौती दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। इस विरोधाभास की वजह यह है कि पहले से कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी के पाए जाने का मतलब यह है कि संबंधित शख्स वायरस के प्रति इम्यून हो चुका है।
अब उसे कोरोना का संक्रमण का खतरा नहीं है। जिन वॉलंटियर्स के शरीर में पहले से एंटीबॉडी मौजूद हैं वे पहले ही कोरोना के संक्रमित होकर और ठीक हो चुके हैं। उन्हें इसका पता भी नहीं चला क्योंकि उनमें या तो लक्षण ही नहीं आए और या फिर बहुत हल्के लक्षण रहे होंगे। दिल्ली में हुए सीरो सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि यहाँ की 23.5% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा हो चुकी है। आईसीएमआर में वैज्ञानिक और एम्स के पूर्व डीन डॉक्टर NK मेहरा ने हमारे सहयोगी को बताया कि दिल्ली में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी वाले लोगों की तादाद असल में इससे भी ज़्यादा हो सकती है, यानी दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अब कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है। कुछ हद तक ये बात अच्छी भी है और कुछ हद तक बुरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईमा मीडिया, न्यू दिल्ली।